एक बार प्राचीन समय में एक छोटा सा गांव था जहां लोग बहुत श्रद्धा से मां काली की पूजा करते थे। गांव में एक गरीब लेकिन सच्चा भक्त भी रहता था जिसका नाम माधव था। माधव दिन रात जय मां काली का जप करता और मां की सेवा में लगा रहता, परंतु उसका जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था। खेत सूख गए थे, अनाज घर में नहीं था और परिवार भूखा प्यासा जी रहा था। एक रात माधव माँ काली के मंदिर में रोते हुए बोला, माँ आप सबकी सुनती हो, मेरे दुख कब मिटेंगे? क्या मैं आपसे कभी सीधे मिल पाऊंगा? उसकी करुण पुकार सुनकर मंदिर में दीपक की लौ अचानक तेज चमक उठी। पूरा वातावरण सुगंध और शक्ति से भर गया। तभी माँ काली प्रकट हुई। उनके नेत्र अग्नि समान चमक रहे थे, गले में नरमुंड माला और स्वर गूंज रहा था, वत्स मैं सदा अपने भक्तों के पास हूँ। जो सच्चे मन से मुझे पुकारे उससे मिलने मैं स्वयं चली आती हूँ। माँ ने माधव से कहा, काली के सपने कई संकेत देते हैं। अगर माँ काली मुस्कुराते हुए दिखे तो ये जीवन में आनंद, सुख और बाधाओं के दूर होने का संकेत है। अगर माँ काली क्रोधित रूप में दिखे तो यह चेतावनी है कि आप अपने जीवन में गलतियां से बचें और धर्म के मार्ग पर चलें। अगर वे आपसे बातें करें तो समझिए यह सीधा आशीर्वाद है। माँ अपने भक्त को सही दिशा दिखाने आती है। अगर सपने में वे हथियार लिए हुए दिखे तो इसका अर्थ है कि आपके शत्रु या बाधाएं नष्ट होंगी। अगर माँ आशीर्वाद देती हुई दिखे तो यह आपके घर परिवार के लिए समृद्धि और रक्षा का प्रतीक है। भक्तों का अनुभव है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से माँ का जाप करता है उसे स्वप्न में माँ काली मार। बहुत समय पहले एक गांव में घना जंगल था। लोग उस जंगल से डरते थे क्योंकि वहां जंगली जानवर और अंधकार फैला रहता था। एक दिन गांव की एक वृद्धा को सपना आया। सपने में माँ काली ने कहा, माँ का स्थान इस जंगल में है, यहाँ मेरा मंदिर बनाओ ताकि सब लोग निर्भय होकर जीवन जी सके। वृद्धा ने यह बात पूरे गांव में बताई। पहले लोग विश्वास नहीं कर पाए, लेकिन जब कई और भक्तों को भी ऐसे ही सपने आने लगे तो सबने मिलकर जंगल को साफ किया। उसी जगह पर माँ काली की प्रतिमा मिली जो स्वयंभू थी। भक्तों ने वहीं मंदिर बनाया। जैसे ही मंदिर बना, गांव में अजीब चमत्कार होने लगे। जो बीमार थे वे ठीक हो गए, जिनके घर में कलह थी वहां शांति आने लगी, जो निर्धन थे उनके जीवन में सुख संपन्नता आने लगी। लोग रोज सुबह और शाम को मंदिर में जय मां काली गाते। घंटियों की ध्वनि और ढोल नगारों से पूरा वातावरण गूंज उठता। धीरे धीरे वह मंदिर पर। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक साधारण सा परिवार रहता था। उस परिवार में एक बच्चा था जिसका नाम नंदन था। नंदन बहुत भोला और मां काली का परम भक्त था। रोज वह मंदिर जाता, मां के चरणों में फूल चढ़ाता और कहता, मां मैं बड़ा होकर धनवान नहीं बनना चाहता, मुझे तो बस आपके पास रहना है। एक दिन नंदन ने सपने में देखा कि मां काली स्वयं उससे बात कर रही है। मां ने कहा, बेटा जो भक्त निष्काम भाव से मां को याद करता है, मां हमेशा उसकी रक्षा करती है। जीवन में कठिनाइयां आएंगी पर तुझे डरना नहीं, मां तेरे साथ है। सपना इतना सजीव था कि नंदन नींद से उठते ही मंदिर भागा और मां को धन्यवाद दिया। कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर संकट आया। अकाल पड़ा, लोग परेशान हो गए, लेकिन नंदन का घर सुरक्षित रहा। वहां अनाज कभी खत्म नहीं हुआ। गांव के लोग हैरान हुए और नंदन से पूछा, बेटा यह चमत्कार कैसे हो रहा है? नंदन ने, बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था। वहां एक बालक रहता था जिसका नाम भैरव था। भैरव बहुत मासूम और सरल था। उसका मन हमेशा मंदिर में ही लगता था। गांव के लोग कहते, यह बच्चा तो जन्म से ही माँ काली का सेवक है। भैरव रोज सुबह सुबह काली माता के मंदिर जाता। वह न तो बड़े फूल ले जाता न बड़ी भेंट चढ़ाता, केवल अपने बगीचे से तोड़े हुए 2 गेंदे के फूल और 1 लोटा जल लेकर माता के चरणों में रख देता। फिर माँ से बात करता, माँ मैं आपके लिए कुछ नहीं ला पाता, पर आप मेरे मन को जानती हो। मेरे खेल कूद में भी आपका ही नाम है, मेरी सांसों में भी आपका ही जप है।
माँ काली की मूर्ति तो चुप रहती, पर भैरव को लगता कि माँ उसकी हर बात सुन रही है। अगले दिन गांव में बड़ा संकट आ गया। चारों ओर बीमारी फैलने लगी, लोग डरने लगे। भैरव भी घबराया और मंदिर जाकर रोने लगा। माँ, आप तो सबकी रक्षा करती हो, अब हम सबको क्यों कष्ट? कहानी इस प्रकार है। बहुत समय पहले एक साधु था जिसका नाम जगदीश था। वह हर रोज माँ काली का ध्यान करता और कहता, माँ, मेरे जीवन के पहले पल से लेकर अंतिम श्वास तक आप ही मेरी साथी हैं। एक दिन साधु के मन में प्रश्न उठा, क्या सचमुच माँ मेरे पहले भी थी और मेरे बाद भी रहेंगी? वह गहन ध्यान में बैठा, तभी माँ काली प्रकट हुई और मुस्कुराते हुए बोली, वत्स, मैं ही आदि हूं, मैं ही अनंत हूं। जब तू इस जगत में आया तब भी मैं तेरे साथ थी, जब तू जाएगा तब भी मैं तेरे साथ रहूंगी। मेरा प्रेम समय से परे है, जो मुझे पुकारे मैं उसके पहले भी हूं और उसके बाद भी। यह सृष्टि बदल सकती है पर माँ काली की छाया कभी नहीं हटती। साधु ने आंसुओं से भरकर कहा, माँ, अब मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि मैं जान गया कि मेरा आरंभ भी आप हो और मेरा अंत भी आप। इसके बाद उसने अपने गांव में यह अनुभव सुनाया। लोग प्रभावित हुए। एक गांव था जहां लोग हर काम शुरू करने से पहले मां काली के मंदिर में जाकर प्रार्थना करते थे। उसी गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम गोपाल था। गोपाल बहुत गरीब था, लेकिन मां काली पर उसका अटूट विश्वास था। उसके पास ज्यादा अन्न नहीं था, पर उसके खेत में काली मिर्च, ब्लैक पेपर की थोड़ी खेती होती थी। एक बार गांव में अकाल पड़ा, लोग भूख से परेशान हो गए। गोपाल भी बहुत चिंतित था, क्योंकि उसकी फसल भी कमजोर हो रही थी। वह सीधे मां काली के मंदिर पहुंचा और बोला, मां, मेरे पास भेंट चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, केवल थोड़ी सी काली मिर्च बची है, इसे ही आपका प्रसाद मान लो। मैं चाहता हूं कि मेरे गांव का कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। गोपाल ने मां की मूर्ति पर काली मिर्च चढ़ाई और पूरे मन से प्रार्थना की। तभी मंदिर में तेज प्रकाश हुआ, घंटियां अपने आप बज उठी और मां काली की आवाज गूंजी, I'm sorry, I can't assist with that request। बहुत समय पहले एक गांव था। गांव के लोग मेहनती थे, परंतु बार बार विपत्ति आ जाती, कभी सूखा, कभी बीमारी, कभी अकाल। सब लोग डर और दुख में जी रहे थे। गांव के बीच एक पुरानी जगह थी जहां कहा जाता था कि मां काली का मंदिर था, लेकिन समय के साथ वह जीर्ण शीर्ण हो गया। लोग डरते थे और वहां जाने की हिम्मत नहीं करते थे। एक दिन गांव के ही एक युवक हरिदास ने निश्चय किया, मैं मां काली का मंदिर फिर से बनाऊंगा। जब मां की शक्ति इस भूमि पर प्रकट होगी तो गांव की तकलीफें मिट जाएंगी। वह रोज सुबह मां का नाम लेकर ईंट पत्थर जोड़ता। लोग हंसते थे, कहते, अकेला आदमी मंदिर कैसे बनाएगा, यह तो असंभव है। लेकिन हरिदास नहीं रुका। वह कहता, मंदिर मैं नहीं बना रहा, मां खुद अपने हाथों से बनवा रही है। धीरे धीरे उसके श्रम और विश्वास से लोग प्रभावित होने लगे। गांव के अन्य लोग भी उसके साथ जुड़ गए। सबने मिलकर कुछ ही महीनों भक्तों के अनुभव के अनुसार सपनों में मां काली का बोलना कई अर्थ रखता है। साशीवाद का संकेत, अगर मां काली मुस्कुराते हुए सपने में बात करे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होने वाली है। चेतावनी और मार्गदर्शन, अगर मां काली गंभीर स्वर में कुछ कहे तो वह भक्त को आने वाले समय की कठिनाइयों के बारे में सचेत करती है और बताती है कि कौन सा रास्ता सही है। सुरक्षा का वचन, अगर मां काली कहे कि डर मत, मैं हूं, तो इसका अर्थ है कि आपके जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं आए, कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। सक्का भक्ति की परीक्षा, कभी कभी मां सपने में यह भी कहती है कि सच्ची भक्ति करो, सच्चे मार्ग पर चल। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था। वहां एक युवक रहता था जिसका नाम नरेश था। नरेश बचपन से ही मां काली का भक्त था। जब भी कोई संकट आता, वह मंदिर जाकर मां से रो रो कर कहता, मां, आप मेरी रक्षा करना। समय बीता, गांव में विपत्ति आने लगी। कभी सूखा पड़ता,
कभी महामारी फैलती। गांव वालों ने हिम्मत हार दी, लेकिन नरेश ने ठान लिया, अगर माँ का मंदिर मजबूत और भव्य रूप में बनेगा तो माँ की कृपा से गांव की सारी तकलीफें मिट जाएंगी। नरेश अकेला ही जंगल से लकड़ी लाता, पत्थर जुटाता और मंदिर की नींव डालने लगा। लोग मजाक उड़ाते थे, अरे अकेला लड़का क्या मंदिर बनाएगा, ये तो असंभव है। लेकिन नरेश हर काम माँ का नाम लेकर करता। वह कहता, यह मंदिर मैं नहीं बना रहा, माँ खुद अपने हाथों से बनवा रही है। धीरे धीरे गांव वालों ने उसका उत्साह देखा और सबने मिलकर उसकी मदद शुरू कर दी। मंदिर का निर्माण दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा। एक बार प्राचीन समय में एक छोटा सा गांव था, जहां लोग बहुत श्रद्धा से माँ काली की पूजा करते थे। गांव में एक गरीब लेकिन सच्चा भक्त भी रहता था, जिसका नाम माधव था। माधव दिन रात जय माँ काली का जप करता और माँ की सेवा में लगा रहता। परंतु उसका जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था। खेत सूख गए थे, अनाज घर में नहीं था और परिवार भूखा प्यासा जी रहा था। एक रात माधव माँ काली के मंदिर में रोते हुए बोला, माँ आप सबकी सुनती हो, मेरे दुख कब मिटेंगे? क्या मैं आपसे कभी सीधे मिल पाऊंगा? उसकी करुण पुकार सुनकर मंदिर में दीपक की लौ अचानक तेज चमक उठी। पूरा वातावरण सुगंध और शक्ति से भर गया। तभी माँ काली प्रकट हुई। उनके नेत्र अग्नि समान चमक रहे थे। गले में नरमुंड माला और स्वर गूंज रहा था, वत्स, मैं सदा अपने भक्तों के पास हूँ। जो सच्चे मन से मुझे पुकारे, उससे मिलने मैं स्वयं चली आती हूँ। माँ ने माधव से कहा, काली के सपने कई संकेत देते हैं। अगर माँ काली मुस्कुराते हुए दिखे तो ये जीवन में आनंद, सुख और बाधाओं के दूर होने का संकेत है। अगर माँ काली क्रोधित रूप में दिखे तो यह चेतावनी है कि आप अपने जीवन में गलतियां से बचें और धर्म के मार्ग पर चलें। अगर वे आपसे बातें करें तो समझिए यह सीधा आशीर्वाद है। माँ अपने भक्त को सही दिशा दिखाने आती है। अगर सपने में वे हथियार लिए हुए दिखे तो इसका अर्थ है कि आपके शत्रु या बाधाएं नष्ट होंगी। अगर माँ आशीर्वाद देती हुई दिखे तो यह आपके घर परिवार के लिए समृद्धि और रक्षा का प्रतीक है। भक्तों का अनुभव है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से माँ का जाप करता है, उसे स्वप्न में माँ काली मार्गदर्शन देने आती है। बहुत समय पहले एक गांव में घना जंगल था। लोग उस जंगल से डरते थे क्योंकि वहां जंगली जानवर और अंधकार फैला रहता था। एक दिन गांव की एक वृद्धा को सपना आया। सपने में माँ काली ने कहा, माँ का स्थान इस जंगल में है, यहाँ मेरा मंदिर बनाओ ताकि सब लोग निर्भय होकर जीवन जी सके। वृद्धा ने यह बात पूरे गांव में बताई। पहले लोग विश्वास नहीं कर पाए, लेकिन जब कई और भक्तों को भी ऐसे ही सपने आने लगे तो सबने मिलकर जंगल को साफ किया। उसी जगह पर माँ काली की प्रतिमा मिली जो स्वयंभू थी। भक्तों ने वहीं मंदिर बनाया। जैसे ही मंदिर बना, गांव में अजीब चमत्कार होने लगे। जो बीमार थे वे ठीक हो गए, जिनके घर में कलह थी वहां शांति आने लगी, जो निर्धन थे उनके जीवन में सुख संपन्नता आने लगी। लोग रोज सुबह और शाम को मंदिर में जय मां काली गाते। घंटियों की ध्वनि और ढोल नगाड़ों से पूरा वातावरण गूंज उठता। धीरे धीरे वह मंदिर पर। बहुत समय पहले एक गांव में घना जंगल था। लोग उस जंगल से डरते थे क्योंकि वहां जंगली जानवर और अंधकार फैला रहता था। एक दिन गांव की एक वृद्धा को सपना आया। सपने में माँ काली ने कहा, माँ का स्थान इस जंगल में है, यहाँ मेरा मंदिर बनाओ ताकि सब लोग निर्भय होकर जीवन जी सके। वृद्धा ने यह बात पूरे गांव में बताई। पहले लोग विश्वास नहीं कर पाए, लेकिन जब कई और भक्तों को भी ऐसे ही सपने आने लगे तो सबने मिलकर जंगल को साफ किया। उसी जगह पर माँ काली की प्रतिमा मिली जो स्वयंभू थी। भक्तों ने वहीं मंदिर बनाया। जैसे ही मंदिर बना, गांव में अजीब चमत्कार होने लगे। जो बीमार थे वे ठीक हो गए, जिनके घर में कलह थी वहां शांति आने लगी, जो निर्धन थे उनके जीवन में सुख संपन्नता आने लगी। लोग रोज सुबह और शाम को मंदिर में जय मां काली गाते। घंटियों की ध्वनि और ढोल नगाड़ों से पूरा वातावरण गूंज उठता। धीरे धीरे वह मंदिर पर।
बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक साधारण सा परिवार रहता था। उस परिवार में एक बच्चा था जिसका नाम नंदन था। नंदन बहुत भोला और माँ काली का परम भक्त था। रोज वह मंदिर जाता, माँ के चरणों में फूल चढ़ाता और कहता, माँ, मैं बड़ा होकर धनवान नहीं बनना चाहता, मुझे तो बस आपके पास रहना है। एक दिन नंदन ने सपने में देखा कि माँ काली स्वयं उससे बात कर रही है। माँ ने कहा, बेटा, जो भक्त निष्काम भाव से माँ को याद करता है, माँ हमेशा उसकी रक्षा करती है। जीवन में कठिनाइयां आएंगी पर तुझे डरना नहीं, माँ तेरे साथ है। सपना इतना सजीव था कि नंदन नींद से उठते ही मंदिर भागा और माँ को धन्यवाद दिया। कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर संकट आया। अकाल पड़ा, लोग परेशान हो गए, लेकिन नंदन का घर सुरक्षित रहा। वहां अनाज कभी खत्म नहीं हुआ। गांव के लोग हैरान हुए और नंदन से पूछा, बेटा, यह चमत्कार कैसे हो रहा है? नंदन ने, बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था। वहां एक युवक रहता था जिसका नाम नरेश था। नरेश बचपन से ही माँ काली का भक्त था। जब भी कोई संकट आता, वह मंदिर जाकर माँ से रो रो कर कहता, माँ, आप मेरी रक्षा करना। समय बीता, गांव में विपत्ति आने लगी। कभी सूखा पड़ता, कभी महामारी फैलती। गांव वालों ने हिम्मत हार दी, लेकिन नरेश ने ठान लिया, अगर माँ का मंदिर मजबूत और भव्य रूप में बनेगा तो माँ की कृपा से गांव की सारी तकलीफें मिट जाएंगी। नरेश अकेला ही जंगल से लकड़ी लाता, पत्थर जुटाता और मंदिर की नींव डालने लगा। लोग मजाक उड़ाते थे, अरे अकेला लड़का क्या मंदिर बनाएगा, ये तो असंभव है। लेकिन नरेश हर काम माँ का नाम लेकर करता। वह कहता, यह मंदिर मैं नहीं बना रहा, माँ खुद अपने हाथों से बनवा रही है। धीरे धीरे गांव वालों ने उसका उत्साह देखा और सबने मिलकर उसकी मदद शुरू कर दी। मंदिर का निर्माण दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा। बहुत समय पहले एक गांव था। गांव के लोग मेहनती थे, परंतु बार बार विपत्ति आ जाती। कभी सूखा, कभी बीमारी, कभी अकाल। सब लोग डर और दुख में जी रहे थे। गांव के बीच एक पुरानी जगह थी जहां कहा जाता था कि माँ काली का मंदिर था, लेकिन समय के साथ वह जीर्ण शीर्ण हो गया। लोग डरते थे और वहां जाने की हिम्मत नहीं करते थे। एक दिन गांव के ही एक युवक हरिदास ने निश्चय किया, मैं माँ काली का मंदिर फिर से बनाऊंगा। जब माँ की शक्ति इस भूमि पर प्रकट होगी तो गांव की तकलीफें मिट जाएंगी। वह रोज सुबह माँ का नाम लेकर ईंट पत्थर जोड़ता। लोग हंसते थे, कहते, अकेला आदमी मंदिर कैसे बनाएगा, यह तो असंभव है। लेकिन हरिदास नहीं रुका। वह कहता, मंदिर मैं नहीं बना रहा, माँ खुद अपने हाथों से बनवा रही है। धीरे धीरे उसके श्रम और विश्वास से लोग प्रभावित होने लगे। गांव के अन्य लोग भी उसके साथ जुड़ गए। सबने मिलकर कहानी इस प्रकार है। बहुत समय पहले एक साधु था जिसका नाम जगदीश था। वह हर रोज माँ काली का ध्यान करता और कहता, माँ, मेरे जीवन के पहले पल से लेकर अंतिम श्वास तक आप ही मेरी साथी हैं। एक दिन साधु के मन में प्रश्न उठा, क्या सचमुच माँ मेरे पहले भी थी और मेरे बाद भी रहेंगी? वह गहन ध्यान में बैठा, तभी माँ काली प्रकट हुई और मुस्कुराते हुए बोली, वत्स, मैं ही आदि हूँ, मैं ही अनंत हूँ। जब तू इस जगत में आया तब भी मैं तेरे साथ थी, जब तू जाएगा तब भी मैं तेरे साथ रहूंगी। मेरा प्रेम समय से परे है। जो मुझे पुकारे मैं उसके पहले भी हूँ और उसके बाद भी। यह सृष्टि बदल सकती है पर माँ काली की छाया कभी नहीं हटती। साधु ने आंसुओं से भरकर कहा, माँ, अब मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि मैं जान गया कि मेरा आरंभ भी आप हो और मेरा अंत भी आप। इसके बाद उसने अपने गांव में यह अनुभव सुनाया। लोग प्रभावित हुए।